हेलो बच्चों। तो नीट का जो हमारा एग्ज़ाम है उसके लिए अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है और इस लास्ट टाइम में जो आपके टेस्ट है और जो नीट का एग्ज़ाम है उसके लिए कुछ बहुत इम्पोर्टेंट ऐसे पॉइंट्स हैं जो अभी के टाइम पे आपसे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। अभी आप अपने टेस्ट दे रहे होगे और अपने टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी चल रही होगी। अब कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसको हम बोलेंगे आपसे, जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपको नो डाउट उसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। और इस टाइम पे अगर एक नंबर का भी बेनिफिट आपको अगर मिलता है तो वो आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा, क्योंकि हम बहुत क्रूशियल स्टेज में आ गए। तो उसी पॉइंट्स में से एक स्ट्रेटजी है जिसको हम बोलते हैं लेयर स्ट्रेटजी। ठीक है, वैसे तो आप सबने अपनी कोई ना कोई स्ट्रेटजी बना ली होगी। ठीक है, और जो भी स्ट्रेटजी आप बना चुके हो या बना रहे हो, मैं उसको डिस्टर्ब करने को एकदम नहीं बोलूंगा, क्योंकि आपने उसको फॉलो किया है। उसको चेंज एकदम नहीं करना। आपने जो स्ट्रेटजी बनाई है, जिस भी स्ट्रेटजी पे आप काम कर रहे हो, उसको चेंज नहीं करना। बस जो मैं ये एक बात बोल रहा हूं, मैं 3 बातें आपसे कहूंगा, जिसमें से पहली बात है हमारी लेयर स्ट्रेटजी। इसको आप ध्यान से सुना। ये लेयर स्ट्रेटजी क्या होती है? देखिए, जब भी पेपर बनाया जाता है, ठीक है, अब पहले मैं बता दूं कि ये स्ट्रेटजी क्या है और फिर कि इसका बेनिफिट क्या क्या मिलेगा। ठीक है, तो जब भी पेपर बनाया जाता है बच्चों, तो जब आप पेपर सॉल्व करोगे, ठीक है, जब भी एग्जामिनेशन हॉल में या आप जो टेस्ट सीरीज दे रहे हो उसमें जब भी पेपर सॉल्व करोगे, तो आप एक तरफ से क्वेश्चन करना शुरू करते हो। आप हो सकता है फिजिक्स पहले उठाओ, हो सकता है केमिस्ट्री पहले उठाओ, हो सकता है बॉटनी पहले उठाओ, या हो सकता है जूलॉजी पहले उठाओ। तो आप एक तरफ से क्वेश्चन करना शुरू करते हो। अब क्या करना है, इस बात को ध्यान से सुनना। आप क्वेश्चन करिए। आप एक तरफ से जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, एक ऐसा तो नहीं कि एक एक क्वेश्चन कूद कूद के आप करते हो, है ना। एक तरफ से अपन क्वेश्चन करते हैं। और जब भी अपन क्वेश्चन करते हैं, जिस भी क्वेश्चन पे, ध्यान से सुनना, जिस भी क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज्यादा टाइम लग रहा है, कितना टाइम? 1 मिनट से ज्यादा टाइम लग रहा है, तो समझ जाओ ये क्वेश्चन आपका टाइम खराब करने के लिए दिया गया। पेपर में ये क्वेश्चन क्यों दिया गया? ताकि आप उस पर 1 मिनट से ज्यादा टाइम दो, आप टाइम वेस्ट करो, आप अपना टाइम खराब करो, और आगे जब क्वेश्चन के लिए कम टाइम बचेगा तो आप प्रेशर में आओ। ये सोच कर दिया गया। तो जब भी 1 मिनट से ज्यादा किसी क्वेश्चन पे देख रहे हैं, टाइम लग रहा है, कुछ नहीं करो, उसको गोला बनाओ, आगे बढ़ो। आगे बढ़े, फिर कुछ क्वेश्चन किए। फिर जब भी ऐसा लगा कि किसी क्वेश्चन पे ऐसा लग रहा है कि हाँ जरूरत से ज्यादा, क्वेश्चन आसान है लेकिन लेंदी है, टाइम ज्यादा ले रहा है, उसको गोला लगाओ। कुछ ऐसा पॉइंट करो जिससे कि हम उसे बाद में पहचान पाए और आगे बढ़ो। ऐसा करते करते जब आप एक बार पूरा पेपर कंप्लीट करोगे, तो उसको हम बोलेंगे फर्स्ट लेयर। क्या बोलेंगे बेटा? फर्स्ट लेयर। तो पहली लेयर में हमने क्या किया, पूरे पेपर में जो आसान आसान क्वेश्चन थे उनको सबको कर लिया, जिसमें टाइम कम लगना था, ज्यादा उस पर जोर आना नहीं था, ज्यादा सोचना नहीं था, टाइम कम लगना था, वो हमारा छूटा नहीं। उसको हमने पहली प्रियोरिटी में कवर कर लिया। फिर क्या करना है, तो ये पहली लेयर हो गई। अब पहली लेयर के बाद आपके पास टाइम हो सकता है ना बचे, कोई दिक्कत नहीं, हमारा आसान क्वेश्चन नहीं छूटा। टाइम हो सकता है कम बचे, कोई बात नहीं, हम वापस आते हैं दूसरी लेयर पे शुरू से। अब जो वो क्वेश्चन थे जिनमें 1 मिनट से ज्यादा टाइम लग रहा था, अब उनको करिए। ठीक है, उनको करिए। 2 लेयर में अपने को करना है। 2 से ज्यादा 3 लेयर का टाइम आपको मिलेगा ही नहीं, 2 लेयर ही आपको कर पाओगे। 2 लेयर से ज्यादा मिल जा रहा है 3 टाइम, तो मतलब 3 लेयर का टाइम मिल रहा है, तो आप फिर काबिले तारीफ हो। तो सेकंड लेयर में उनको कवर करो। इससे क्या होगा, आपका आसान क्वेश्चन नहीं छूटेगा, टाइम रहते आप पेपर कर पाओगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आखिरी में कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो नहीं आ रहा हो, तो वो आपकी प्रायोरिटी में एकदम आखिरी में चला जाएगा, उसके लिए आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये पहली स्ट्रेटेजी है जिसको हम बोलते हैं लेयर स्ट्रेटेजी।
कुछ बच्चों ने टेस्ट में अभी तक ये फॉलो कर रहे हैं, जिन लोग नहीं कर रहे हैं वो लोग इसको फॉलो करें। ठीक है, आपको मैं कह रहा हूं, जो लोग बोलते हैं ना कि सर वो पेपर के चक्कर में आसान वाला छूट गया, मैं पीछे करते क्वेश्चन करता रहा और आसान वाला आगे छूट गया, ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं है। ठीक है, ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होगी कि शुरू के टफ क्वेश्चन थे और आखिरी के आसान क्वेश्चन थे, आपने टफ के चक्कर में आसान छोड़ दिया, ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आप शुरू में करो, पहला क्वेश्चन नहीं बना, दूसरा क्वेश्चन नहीं बना, लग रहा है ज्यादा टाइम लेगा, तीसरा लेगा, चौथा लेगा, पांचवा लेगा, छठवा लेगा, 7 क्वेश्चन तक ऐसा लग सकते हैं कि ये टाइम टेकिंग है। आप 7 के बाद 8वें से आगे बढ़ो। सेकेंड राउंड में जब आएंगे तब इनको डिस्कस करेंगे, ये टाइम ज्यादा ले रहे हैं। सेकेंड लेयर में जब आएंगे तब इनको डिस्कस करेंगे। ये है लेयर स्ट्रेटेजी। आपने अगर मान लो एक क्वेश्चन भी अगर इस लेयर स्ट्रेटेजी से अपना बचा लिया, कि जो क्वेश्चन आपका छूट रहा था और आपने उसको कर लिया, आसान वाला क्वेश्चन, तो आप मान लो अगर एक रेंज में फंस गए तो एक क्वेश्चन आपकी 400 से 500 रैंक या उससे भी ज्यादा, एक क्वेश्चन पे कभी कभी तो 1000 रैंक इधर की उधर। एक क्वेश्चन मतलब 5 नंबर, एक क्वेश्चन मतलब 5 नंबर, आपकी 5 नंबर में 1000 रैंक इधर से उधर हो सकती है। तो इसलिए इस स्ट्रेटेजी को आप अपने जो भी आप पहले से फॉलो कर रहे हो उसमें ऐड कर लो। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, जहां लग रहा है टाइम ज्यादा लग रहा है थोड़ा सा पिन करो, आगे बढ़ो। मतलब पेपर में अपन ऐसा मार्क करें कि बाद में अपने को याद आए, है ना। लेयर में चलना है, बहुत जरूरी है। पहली लेयर में आसान वाले, एक नजर वाले, दूसरी लेयर में जो टाइम ले रहे थे उनको करो। ये पहला पॉइंट। दूसरी स्ट्रेटेजी पे आते हैं। दूसरी स्ट्रेटेजी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, हिदायत है, धमकी है, एडवाइस है, जो मानना है मान लो। तुक्का नहीं लगाना है। ठीक है, तुक्का नहीं लगाना है, बोल रहा हूं। जिसने तुक्का लगाया उसकी लुटिया डूबी, वो अपनी नैया पार नहीं लगा पाएगा भाई। तुक्का नहीं लगाना है, एक तुक्का आपको ले डूबेगा, याद रखना। एक भी तुक्का अगर आपने लगा दिया, हालांकि लगाने की ऐसी हालत नहीं है, लेकिन अगर एक भी तुक्का लगा दिया, लालच आ गया, तो फिर आप वो ले डूबेगा आपको। ठीक है। तीसरी बात, गिनती का समय बचा हुआ है। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस समय बहुत सारा सेल्फ डाउट जनरेट होता है। अरे यार मेरे तो नंबर नहीं आ रहे हैं, अरे यार मेरे तो ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ याद नहीं हो रहा है। ये सेल्फ डाउट सबको होता है और इस टाइम पे होता है, तुम अनोखे नहीं हो। तो ध्यान यही रखो कि सेल्फ डाउट को दिमाग से क्लियर करो। आपने बहुत मेहनत करी है और बहुत अच्छे से मेहनत करी है। आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट हो एक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज में डिजर्विंग हो, बहुत मेहनत करी है। हाँ, कुछ कमियां रह गई होंगी, कोई बात नहीं, अपन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमने पूरी मेहनत करी। तो सेल्फ डाउट के चक्कर में नहीं आना। दुनिया आप पे तब भरोसा करेगी जब आप अपने ऊपर भरोसा करोगे। तो पहला भरोसा अपना खुद का, मैंने बार बार बोला है, जब तक आप खुद के ऊपर भरोसा नहीं करोगे दुनिया आप पे भरोसा नहीं करेगी। तो अभी सेल्फ डाउट का टाइम नहीं। बहुत मेहनत अपन ने करी है, दिन रात एक किया है, पसीना नहीं बहाया है, खून बहाया है। बोलते ना, रात भर पसीना बहा, दिन रात पसीना बहा के अपन ने मेहनत करी, नहीं, दिन रात खून बहा के मेहनत की है। तो ये सोचना ही नहीं है कि हमारे ऊपर कोई डाउट आएगा, कोई डाउट नहीं है। अपना पूरा 100% देना है और आखिरी टाइम में देना है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। कोई इसमें कोई सेल्फ डाउट का विषय ही नहीं है कि हम अपने ऊपर कोई सेल्फ डाउट लाएं। ठीक है, तो ये सोचना कि अरे मेरे से नहीं बन रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ऐसा होता है, लास्ट टाइम में सबके साथ ऐसा होता है। इन चीजों से एकदम कोई आपका वाकया नहीं होना चाहिए और आप अपना पूरा एफर्ट 5 तारीख को होने वाले नीट एग्जाम पे अपना फोकस रखिए। ठीक है, बोल दिया मैंने, पहले भी बोला है, जिसका वो दिन है, मतलब जिसने उस दिन अपना बेस्ट परफॉर्म कर दिया उसका वो दिन है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आज से पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ,
क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, क्या छूटा क्या नहीं छूटा, सब एक किनारे। 5 मई का दिन जिसका होगा, जिसने अपना बेस्ट दे दिया उस दिन, ठीक है, वो वर्ल्ड कप ले जाएगा। बाकी आप खुद समझते, बेस्ट देना है। चलिए फिर मिलते हैं आगे। अभी आपके टेस्ट वगैरह चल रहे होंगे, अच्छा परफॉर्म करो। मेरी और हमारी पूरी टीम की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और बाकी अभी एडमिट कार्ड आने वाले हैं, तो जैसे ही एडमिट कार्ड आएंगे उससे रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन रहेगी वो आपको बताया जाएगा। आपका जो आखिरी टेस्ट होगा लास्ट टेस्ट के बाद, और ऑनलाइन हम भी सेशन लेकर उसको प्रॉपरली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कोई तनाव का विषय नहीं है, एकदम रिलैक्स रहो, चिलैक्स रहो, चिल प्लस रिलैक्स रहो, और 5 मई के लिए एकदम तैयार रहो, ठीक है बच्चों। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।